आज 30 सितंबर 2024 को जन नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री धर्मवीर जी की जयंती ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे स्थित उनकी मूर्ति स्थल पर धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व रिटायर्ड एडीएम माता फेर जी ने सैकड़ों अतिथियों के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि धर्मवीर जी मानवता को श्रेष्ठ धर्म मानते थे और मेरी प्रतिभा को निखारने में उनका अमूल्य योगदान था। इसके पूर्व धर्मवीर जी के पैतृक निवास स्थान पर उनकी पत्नी इंदिरा देवी जी ने अपने परिवार व कुटुंब के साथ वैदिक रीति से हवन पूजन कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जजमान के रूप में पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार और पूर्व विधायक सतवीर मुन्ना सपत्नीक अपने साथी समर्थकों के साथ हवन में आहुति अर्पित कर पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आर्य समाज के प्रकांड विद्वान अशरफी लाल शास्त्री, राधेश्याम जायसवाल एवं राम सुमेरम आर्या जी ने यज्ञ हवन संपन्न कराया। करीब 11 बजे ट्रांसपोर्ट नगर मुंडेरा चौराहे स्थित मूर्ति स्थल पर माल्यार्पण के बाद पूर्व सांसद कौशाम्बी शैलेंद्र कुमार ने माल्यार्पण कर अपने पिता को याद करते हुए उन्हें मानवीय गुणों से युक्त अति उच्च मानदंडों वाला राजनेता बताया। पूर्व विधायक सतवीर मुन्ना ने उन्हें पिछड़ों विपन्नों में राजनैतिक चेतना, विशेषकर मार्शल कौम पासी समाज में राजनैतिक जागरूकता पैदा करने वाला जन नेता बताया। श्रद्धांजलि समारोह में काफी संख्या में आए समर्थकों के मध्य पासी विकास कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम अभिलाष पासी, रमाशंकर भारती, मोतीलाल कश्यप ने उन्हें पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को प्रज्वलित करने वाला दूरदृष्टा नेता बताया, जो मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में ही हम सबको अनाथ छोड़कर चले गए। श्रद्धांजलि समारोह में कौशाम्बी से आए धर्मवीर जी के पुराने साथी रिजवान अहमद, रविंद्र पांडे, इसरार अहमद, बैतुल पांडे, सतीश केसरवानी आदि ने उनको याद करते हुए उन्हें गंगा यमुना के द्वाबा के कीर्ति को पूरे भारत में फैलाने वाला नेता बताया, जो सबको साथ लेके चलते थे। श्रद्धांजलि समारोह में स्वल्पाहार वितरण के पश्चात मुख्य रूप से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों को श्रीयुत दिनेश केसरवानी, आनंद आर्य, प्रमोद आर्या, मनोज केसरवानी इत्यादि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आए हुए लोगों ने धर्मवीर जी के बारे में क्या वक्तव्य दिए, आइए देखते हैं। स्वर्गीय धर्मवीर जी की 9वीं जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। स्वर्गीय धर्मवीर जी का जन्म जो है 30 सितंबर 1934 को रमनपुरा सुलेमसराय प्रयागराज में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री भैरव प्रसाद जी था। ये एमईएस में सर्विस करते थे। इनकी माता जी का नाम श्रीमती राम प्यारी जी था और इनके बाबा भैरवदीन पासी जो कि सूबेदार थे आर्मी में। इनके मामा जी शारदा प्रसाद ये भी स्वतंत्रता केंद्र बिंदु रहे, आनंद भवन के केयर टेकर रहे। ये उस समय के ज़माने में जबकि शिक्षा बहुत कम लोगों के बीच प्रचलित थी, उस समय इकोनॉमिक्स से एमए किए थे, एलएलबी किए थे। इसके अतिरिक्त भी इनके पास तमाम कई जो है शैक्षिक योग्यताएं थी और सबसे बड़ा जो है इनका योगदान जब ये राजनीति में पदार्पण किए, सबसे पहले जो है यहाँ पर नगर निगम इलाहाबाद में ये सभासद बने, दूसरी बार जो है पार्षद बने, 1967 में पहली बार मेजा से ये विधायक बने और अपने बल पर ही बहुत जल्द जो है कांग्रेस जनों के बीच जो है छा गए। 1969 में ये दूसरी बार मंझनपुर से विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री बने। 1971 में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने और 1974 में तीसरी बार जब मंझनपुर से चुनाव जीते तो उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किए
और इनकी योग्यता को देखते हुए उस समय जब कांग्रेस एकदम हाशिए पे थी इमरजेंसी के बाद, इन्होंने इनको जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में 1980 का चुनाव लड़ा गया। उस समय आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कि प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इन्हें बुलाकर कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बननी चाहिए। इन्होंने बागडोर संभाली, टिकट का वितरण किए और जो है इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। 425 में से 308 सीटें जो है जीता कर जो है इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जब एकदम कांग्रेस की हालत गंभीर थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी जी ने इन्हें जो है सबसे योग्य मुख्यमंत्री के रूप में समझा और जो है इन्हें भेजा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए। यहाँ विधायक मंडल दल की बैठक थी। पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा हिमाचल के जो है मुख्यमंत्री रामलाल जी आए थे और जैसे जो है इनके नाम की मोहर लगी कि अब ये धर्मवीर पासी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जातिवादी नेताओं के सीने पे सांप लौट गया और जो ध्रुव विरोधी थे जो है कांग्रेस के, वो भी एक हो गए। सारे लोग एक होकर इनका विरोध करने लगे। उस समय जो है यहाँ पर जो है रामलाल राही जी माननीय इंदिरा गांधी जी से जो है बातचीत किए और इन्हें वापस बुलाने का अनुरोध किए। इनके अनुरोध को स्वीकार किया गया और स्वर्गीय धर्मवीर जी जो है बिना किसी जो है देरी किए हुए अपने विरोधियों को भी आशीर्वाद दिया और जीत की बधाई देके ये दिल्ली चले गए और 1980 में ही ये राज्यसभा के सदस्य बने। 1981 में उप श्रम मंत्री बने केंद्र सरकार में, 1982 में श्रम मंत्री बने, फिर इन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री बने और श्रम जो है मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। और सबसे ज़्यादा ये बात रहे कि श्रम मंत्री रहते हुए ये विदेशों में गए और जो है अपने देश का पक्ष रखा, जो कि बहुत सराहनीय और जो है अनुकरणीय रहा। और दुख इस बात का रहा कि हमारे समाज के और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पहला जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा था, लेकिन जातिवादियों की वजह से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इस बात का टीस हमें ही नहीं पूरे समाज को रहेगा, आजीवन रहेगा। और इनका जो व्यक्तित्व था 49 साल की उम्र में मात्र ये चमकते हुए सितारे की तरह उभरे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 22 दिसंबर 1984 को हमारे बीच से ये विदा हो गए और पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो है एक शोक की लहर छा गई कि हमने एक जन नेता द्वाबा ही नहीं पूरे भारत क्षेत्र में ये दमदार नेता के रूप में जाने जाते थे। और इनका जो है देहांत हम सबको बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखद है। हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे इलाहाबाद की जनता, कौशाम्बी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अल्पायु में ये हमके छोड़ के चले गए। आज उनकी विरासत को श्री शैलेंद्र कुमार जी पूर्व सांसद और श्री सतबीर मुन्ना जी पूर्व विधायक संभाल रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः जो है श्री स्वर्गीय धर्मवीर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी लोगों को बधाई देता हूं जयंती के अवसर पर। जय हिंद, जय पासी समाज। धर्मवीर जी अमर रहे, धर्मवीर जी अमर रहे। जय हिंद। मैं राम। स्वर्गीय बाबूजी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि गरीबों के साथ वो संघर्ष में सदा खड़े रहते थे। दबे कुचले ऐसे जो बेसहारा लोग थे उनका सहारा बना करते थे। बाबू धर्मवीर जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अपना परिचय दें। बाबू धर्मवीर के विषय में तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन जो कुछ सुना है, जो कुछ जाना है, इनकी विशेषता ये थी कि गरीबों के ऊपर ज़्यादा उद्धार करते थे और इनकी छवियाँ जो थी वो सभी के ऊपर थी। जो इनके पास आता था उसको वापस नहीं करते थे, उनकी सारे कार्य पूरा करते थे।
धर्मवीर जी के बारे में वो हम लोगों के नेता हैं। राजनीति हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है और शैलेंद्र तो विरासत में मिले हैं और हम लोगों ने उन्हीं को नेता माना है अपना। और हम लोग कांग्रेस के जो उनके अंदर मोहब्बत थी, कोई ये नहीं कह सकता था वो किसको ज़्यादा चाहते हैं किसको कम चाहते हैं। सबको मोहब्बत था, उनके अंदर कोई द्वेष था न कोई भावना थी इधर उधर की, वो सबको प्यार करते थे। अब ऐसा महान व्यक्ति हम लोगों को मिलना नहीं है। अब वो चले गए, हम लोग की उम्र ज़्यादा हो गई, अब हम लोग भी शैलेंद्र को सौंप करके और सत्यवीर मुन्ना को सौंप कर हम लोग भी अब इससे विदाई लेना चाहते हैं। कोई इतना मैं कहूँगा इस बारे में हम क्या कहें, दुआबा का दुर्भाग्य कहिए या हम लोग बदनसीबी कि कल कम समय में वो हम लोग को छोड़ के चले गए, जिनको हम लोगों ने नेता माना। अभी इसरार भाई ने जो व्याख्यान किया वही कड़ी में मैं भी हूँ। वही सन में हम लोगों ने उनके साथ में नेतृत्व किया हमारा। उसके बाद बीच में छोड़ के अपने जेठपुर शैलेंद्र कुमार को चले गए। उन्हीं के साथ में हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजार दिया है। और भविष्य में ऐसा नेता हम लोगों को मिलने वाला नहीं जो अभी बताया कि किसको ज़्यादा मानते हैं, किसको हम अपने लोगों के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। गरीबों मजलूमों अपने साथियों के लिए मजबूती प्रदान किया है। मैं तो ऊपर वाले से ही दुआ करूंगा कि 2 बच्चे उनके हैं, सतबीर मुन्ना और शैलेंद्र कुमार को सद्बुद्धि दे कि अपने पुराने लोगों के साथ साथ अपने साथ नए लोग भी हैं उनको भी सम्मान बराबर दें। यही मेरा उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और मैं अपने नेता के प्रति कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज उनका जन्मदिन है। एक महान पुरुष थे, जिनसे आशाएं थी वो आशाएं हम लोग टूट गई। बस इससे ज़्यादा आज के दिन जन्मदिन का है, खुशी का दिन है, इसलिए उनके इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। क्या धर्मवीर शाही ऐसे नेता नहीं है देश में। तब समाज सुधारक नेता थे, समाजवादी नेता थे। आज पेशेवर नेता है, यही अंतर है। आज समाज राजनीति जो है पेशा हो गया है और उस समय राजनीति सेवा थी। तो धर्मवीर में ये गुण था कि चाहे जिस जात का चाहे धर्म आदमी का, हर आदमी यही समझता था कि हम ही को ज़्यादा चाहते हैं। पासी अपने को समझे कि हमको चाहते हैं, पंडित सोचे हमको चाहते हैं, पंडित सोचे हमको चाहते हैं। हर धर्म के लोग सोचते थे कि हम उनके। ये सबसे बड़ा गुण था कि सबको ये समान समझते थे। आज के नेताओं को अगर देखें तो धर्मवीर जी को कैसे आप अलग पाते हैं? अब आज नेता कहाँ हैं? आज तो पेशेवर हैं। रंडी अच्छी है लेकिन आज के नेता अच्छे नहीं हैं। रंडी अगर किसी से बयाना ले लिया तो दूसरी जगह नहीं जाएगी। ये तो संजय दोपहर में 1 घंटा में कार्य बदलते हैं। आज के नेताओं में ही है। अब नेता कहाँ हैं? पेशेवर हैं, नेता इसका माना जा सका। आज की नई पीढ़ी जो राजनीति में जा रही है उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप अपनी तरफ आज के राजनीतिक जो जा रहे हैं पेते ना, वो अपने माता पिता के मानते नहीं ना, नेता का आज की राजनीति नहीं रह गई। आज की राजनीति पैसा हो गया, धंधा व्यापार है, व्यापार में जा रहे हैं। उनके समकक्ष किसी नेता को पाते हैं आज के दौर में? आज उनके समकक्ष, धर्मवीर जी के समकक्ष किसी को पाते हैं आज के परिचय? इस बार हमारे समय कोई नहीं। अपना परिचय दीजिए। रवीन्द्रनाथ पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शुभ नारायण है, प्रयाग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और 19 दिसंबर 1934 को स्वर्गीय धर्मवीर जी रमनपुर रसूलपुर प्रयागराज की धरती पर पैदा हुए थे। और जब पहली बार मेजा से 1969 में विधायक चुने गए थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी जो है बहुत अच्छी लोकप्रियता थी। और सम्माननीय स्वर्गीय धर्मवीर जी उसी समय जो है अपने काबिलियत के बदौलत जो है परिवहन मंत्री बनाए गए। इसके बाद लगातार चुनाव जीतते गए और
उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और केंद्र में जो है श्रम राज्य मंत्री रहे। तो उनकी काबिलियत गरीबों, शोषितों, पिछड़ों और वंचितों, अल्पसंख्यकों के प्रति जो है अटूट आस्था रखते थे, जिसके कारण वो जननायक कहे जाते थे। और उनकी अपने समाज से लेकर के सभी गरीबों के बीच में एक बहुत अच्छी छवि थी और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में लोग उन्हें देखते थे। यहाँ तक कि बहुगुणा जी के समय में जो है इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी हम लोग देखने लगे थे कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह से धर्मवीर जी जो है इस समाज के लिए, प्रयागराज के लिए, इस प्रदेश के लिए या देश के लिए जितनी भी राजनीतिक चीज़ें थी, सब चीज़ का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे और हर पहलू पर जो है सफल व्यक्ति थे। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत ही सफल रहा है और उसी का परिणाम है कि उनके बड़े पुत्र शैलेंद्र कुमार, जो मेरे सहपाठी भी हैं, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ इलाहाबाद में, तो इनके सहपाठी भी हैं। तब से हमारा और उनकी जो है दोस्ताना अभी तक चली भी आ रही थी। अभी मैं कौशाम्बी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो धर्मवीर जी हम लोगों के अगुवाकार थे, नेता थे और उनके बताए हुए रास्ते पर अब भी हम लोग जो अनुश्रवण करते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में हम लोग आज भी देखते हैं। आज इस स्थिति पर मैं भी उनका माल्यार्पण किया हूँ। स्वर्गीय धर्मवीर जी हम लोगों के नेता थे और ऐसे नेता थे कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत ही कम है। जो आदमी एक बार उनसे संपर्क में आ जाता था फिर दोबारा कभी उनको छोड़ नहीं पाता। उनके अंदर ऐसी भावनाएं थी, ऐसे लोगों के प्रति मिलने का वो था कि आदमी फिर उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा। जिस तरह से उनके क्षेत्र में लोग मतलब उनको चाहते थे, ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा। आज भी इतने दिन हो गए लेकिन हम लोग जब उनकी ये याद आती है तो सब ताज़ा हो जाता है कि क्या थे वो, कैसे थे। आज तो राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। हम लोगों के लिए तो और भी बड़ा मुश्किल कठिन दौर है कि हम लोग अब उनके जैसा न नेता मिला है न मिलेगा। अब हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के उसमें हम लोग हमेशा रखते हैं कि इनका हमेशा भला हो, जो आगे बढ़ें, इसी में हम लोगों की भलाई है। अपना परिचय। अशोक सिंह काजी। पूर्व अपर आयुक्त मिर्ज़ापुर शासन। मैं उस समय से बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता रहता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। जब तक ये ज़िंदगी है तब तक उनके चरणों में ही प्रणाम करता रहूँगा। हम और शैलेंद्र भाई जो है GIC में पढ़ रहे थे। शैलेंद्र भाई हमको लगता है कि मैं उस समय 11th क्लास में था और शैलेंद्र भाई शायद हाई स्कूल में थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये सुना कि अपने लोग हैं, बाबूजी के पैड पे इन्होंने हमको नौकरी दिलवाई। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं रहा करते उस समय, इतनी गरीबी में थे कि हमारे पास एक पैंट के सिवा दूसरा पैंट भी नहीं था। लेकिन गरीबों के मसीहा अगर कहा जाए तो बाबू धर्मवीर जी को कहा जाए, जिनकी जयंती आज 30 सितंबर 1934 में जन्मे तथा बहुत ही अल्प आयु में 22 दिसंबर 1984 में चले गए। हम सबको बिलखते हुए देकर, अपनी सारी प्रेरणा को दे करके चले गए। ऐसे महान पुरुष के चरणों में जब कभी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय मिल जाता है तो हृदय जो है आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वो खुशियाँ जो है प्रकृति को नहीं मंजूर था, छीन लिया। वो खुशियाँ जो है आज जो है हमारे माननीय सांसद जी शैलेंद्र भाई जो है, माननीय मुन्ना सतबीर मुन्ना जी छोटे भाई जो है, ये उस सीढ़ी को बहुत ही मजबूत करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से समाज से अपील करना चाहूँगा कि उनके बताए हुए इन दोनों महान विभूतियों का साथ दें, सहयोग दें, जिससे
समाज में समता, एकता, बंधुत्व, भाईचारा और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक करने के लिए जब बाबूजी स्वयं जो है, बाबूजी के पिताजी श्री राम भरोसे लाल जी जो है डफली बजा करके सारे समाज को जागृत करने का काम करते थे, वो पेड़ा इनके अंदर आज भी जागृत है। जैसे आज देख ही रहे हैं आप जो है इस जयंती अवसर एक खुशी का अवसर होता है, किंतु स्वर्गीय बाबू धर्मवीर जी की जयंती है, इसलिए वो खुशी नज़र नहीं आ पा रही है। नहीं यहाँ पे लाउड स्पीकर की आवाज़ गूंजती होती, तमाम प्रकार के गीत गौने होती रहती, तमाम प्रकार को रहता, लेकिन आज वो बात नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अश्रुपूरित नैनों से बार बार उनके चरणों में नमस्ते करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मोतीलाल कश्यप, पूर्व चीफ मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। माननीय धर्मवीर की आज जयंती है, हम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ लोग आए हैं। सबसे खास बात माननीय धर्मवीर जी की थी कि ये हमारे समाज के और गरीब वर्ग के उभरते हुए नेता थे, अल्पायु में चले गए, उससे बड़ी क्षत हुई। और 20 साल की अवस्था में उन्होंने सभासद का चुनाव लड़ा 21 वर्ष में, फिर जिला पंचायत सदस्य रहे, 3 बार विधायक रहे, परिवहन मंत्री रहे और श्रम मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। तो उनकी उपलब्धियां बहुत थी, समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान था। अल्पायु में उनके मुख्यमंत्री का भी एक अवसर था जो किसी कारणों से नहीं हो पाया। हम लोग हमारे समाज का सबसे बड़ी क्षति ये हुई कि हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाशंकर भारती, एडिशनल डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कानपुर। आज परम आदरणीय धर्मवीर भारती जी की ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर विशेष न बोल के बहुत कुछ बोला गया है, मैं केवल स्मृतियों को याद करके 2 शब्दों में कहना चाहूँगा कि पृथ्वी पर बहुत लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन याद वही आते हैं जो दूसरों के लिए, नीडी पर्सन के लिए कुछ कर जाते हैं। बाबूजी का व्यक्तित्व और कृतित्व इसी ढंग का था। लोगों को जन्म लेना और मर जाना, इसी में अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेते हैं। जो अपने लिए जीते हैं उनका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। तो बाबूजी का व्यक्तित्व इसी टाइप का था, वो दूसरों के लिए जिए और ख़ासकर पासी समाज के लिए तो मसीहा थे ही। यदि मैं कहूँ कि पासी समाज के वो दूसरे अम्बेडकर थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पासी समाज में जन्म लेकर और इस समाज के दुर्दिनों को, इस समाज की असुविधाओं और मुसीबतों से भली भांति परिचित थे। लिहाजा इस समाज के उन्नयन के लिए उन्होंने जब तक भी रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे विभिन्न पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे। एक बार तो स्थिति यहाँ तक बन गई थी कि मुख्यमंत्री बनते बनते किंचित कारणों से रह गए। तो ऐसे थे हमारे बाबूजी, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे लोगों का कभी मरण नहीं होता, वो हमेशा हमारे सबके दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि कहा गया है स्मृतियोर विभिन्ना नयको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तो ये उस टाइप के महान व्यक्तित्व इनका था कि जिसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। हम सब किंचित मात्र भी यदि उनके पद चिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से समाज की दशा और दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। आज पुनः बाबूजी को स्मरण कर और क्या कहते हैं, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम
ले लो, लाई ले फोन ले बता दिए है कहा अरे इसमें से दीजिए ना निकले खोल लो बेटा पूरा जाए तो सब डबल चढ़ा खोल दो, खोलो का खोलो चप्पल ना उतारिए, चप्पल आ जाइए ऐसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ भी खड़े हो जाए, यहाँ भी आ जाओ घर में कैसे नहीं हम मरे जा रहे भैया। राम बाबू भाई क्या हाल है यार, सब तबियत ठीक है? धर्मवीर अमर रहे, धर्मवीर जी 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 अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सब आएगा, सब इधर देखो जा